विधायक राजीव गुंबर स्वास्थ्य सेवा में कमी होने पर लगाई फटकार। प्रमुख सचिव का रायबरेली दौरा, अस्पताल का किया निरीक्षण। रायबरेली में महाकुंभ से आया अमृत गंगाजल, डीएम और एसपी ने किया गंगाजल का वितरण। हमीरपुर में अवैध खनन पर डीएम का सख्त एक्शन, 15 दिन के अंदर 21 मौरंग खंडों की हुई जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महबूबा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सहारनपुर में बीजेपी विधायक जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर भड़क गए। कार्यक्रम के दौरान मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टर की शिकायत करने पर विधायक आग बबूला हो गए, जहां डॉक्टरों को हड़काते हुए कहने लगे कि दिमाग ठीक कर लो, यहां नहीं रहने दूंगा। साथ ही विधायक राजीव गुंबर ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे प्रमुख सचिव परिवहन और नोडल अधिकारी का दूसरा दिन था। उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां कमियां तो कोई नहीं मिली, लेकिन शिकायतों का अंबार लगा मिला। सभी मामले नोडल अधिकारी के सामने उठाए गए, जिसको लेकर नोडल अधिकारी और प्रमुख सचिव परिवहन ने जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। यहाँ पे जिला अस्पताल की एक विशेषता यह है कि हमने देखा है कि बहुत सारे जिला अस्पताल में सारे एक्सपर्ट्स नहीं रहते। यहाँ पे सभी स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और रोगी कल्याण समिति में पर्याप्त पैसा भी उपलब्ध है और डीएम साहब के जो उसमें निगरानी में ये पूरी अस्पताल में जो सीएमएस और सीएमओ ये एक इसकी यहाँ पर व्यवस्था कंप्लीट है। हमारा जो टेस्ट फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर विद्यमान है। तो केवल जो बातें आप लोगों के द्वारा जो बताया गया है कि बहुत सारी जो कमी उनको कैसे हम हैंडल किया है, तो जहाँ यहाँ पे एग्जामिन करने पर यह पता चला कि कोई बाहर की दवा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सारी दवाएं यहाँ पर। महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 की समाप्ति के बाद उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जो किसी कारणवश कुंभ में अमृत स्नान नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए फायर टेंडरों के माध्यम से जनपद में पवित्र अमृत गंगाजल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में रायबरेली के कलेक्टर परिसर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गंगाजल वितरण का शुभारंभ किया। 2 फायर टेंडर के माध्यम से यह पवित्र महाकुंभ का अमृत जल प्राप्त हुआ है। ये दोनों ही फायर टेंडर्स हमारी समस्त तहसीलों में भ्रमण करेंगे और जो भी श्रद्धालुगण हमारे यहाँ से किन्हीं कारणों से महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए हैं, उन सभी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि वहाँ से जल यहाँ आया है और समस्त तहसीलों में हमारे फायर टेंडर्स घूमने के बाद जो जल हमारे यहाँ बचेगा उसको बालेश्वर मंदिर कुंड में हम निकालें। देखिए, हमारे जनपद में 2 फायर टेंडर के माध्यम से यह पवित्र महाकुंभ का अमृत जल प्राप्त हुआ है। ये दोनों ही फायर टेंडर्स हमारी समस्त तहसीलों में भ्रमण करेंगे और जो भी श्रद्धालुगण। हमीरपुर जिले में जीरो टॉलरेंस के तहत जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त निर्देश दिए थे, जिस पर जनपद में 15 दिन के अंदर 21 मौरंग खंडों की जांच की गई, जिसमें 8 पट्टाधारक स्वीकृति क्षेत्र के बाहर अवैध खनन करते पाए गए। अवैध खनन पाए जाने पर 86.2 लाख रुपए की नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा 4 स्थानों पर अवैध परिवहन और अवैध खनन रोके जाने के लिए टीम गठित कर निश्चित पॉइंटों पर जांच कराई जाएगी। ये अभी एक व्यापक मुहिम हमने चलाई थी, जिसके अंतर्गत जो भी अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में गत 15 दिनों के अंदर 90 लाख का जुर्माना जो खादान चल रही है जिन्होंने भी अवैध खनन किया है उन पे जुर्माना हम लोगों ने लगाया है। साथ ही 90 लाख का ही हम लोग ने जो वहाँ जो भी ओवरलोडिंग कर रहे थे या फिर बिना एनआर के चल रहे थे तो उनको हमने कार्रवाई की है। टोटल कार्रवाई अभी तक 11.84 करोड़ की हम लोग ने इस अभी तक की है इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, और ये अभियान तेजी से चल रहा है और इस पे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी अवैध खनन में संलिप्त पाया जा रहा है उन पे मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 25 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज इस केस पे कर दी है और कड़ी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोरखपुर में बीटेक द्वितीय वर्ष की 2 छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अनोखी लिपस्टिक गन बनाई है। ये खास डिवाइस छेड़छाड़ या किसी आपात स्थिति में महिला की आवाज पहचान कर पुलिस और परिजनों को तत्काल कॉल और लोकेशन भेज सकती है। छात्रा ने बताया कि देश और दुनिया में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसक घटनाओं को देखते हुए उन्होंने ये सुरक्षा उपकरण तैयार किए हैं। हमने एक डिवाइस बनाई है वुमेन सेफ्टी के लिए, लिपस्टिक गन। इस लिपस्टिक गन में ये लिपस्टिक जैसी दिखती है लेकिन इसे गन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक 5 ml का बैरल लगाया गया है
और इसके अंदर प्लास्टिक और लाल मिर्ची से बनी 4 mm की गोलियां लगती हैं। इस गन का इस्तेमाल करने से कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है, लेकिन अपराधी को घटनास्थल में भटकाने के लिए और महिला को मदद दिलाने में बहुत ही सहयोग मिलता है। और जब इस गन को जलाएंगे तो लाल मिर्ची की वजह से अपराधी की आंखों में तेज़ जलन होगी, जिससे महिला मदद के लिए बुला सकती है। और गन की फायरिंग की आवाज़ की मदद से महिला आसपास के लोकल लोग भी मदद करने। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश दुनिया भर में महिलाओं के साथ बहुत सारे छेड़खानी के केसेस आते हैं, जिनको हम न्यूज़ चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक लिपस्टिक गन बनाई है। ये जब भी किसी भी वुमेन या किसी भी महिला के साथ छेड़खानी होती है तो ये लिपस्टिक गन उसकी आवाज़ सुनकर उसके फ़ोन में सेव नंबर्स, जैसे कि किसी परिजन या पुलिस के पास तुरंत कॉल चली जाती है, उसकी लोकेशन भी शेयर हो जाती है। और इस लिपस्टिक गन में खास तरह की मिर्ची बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। जब तक कि उस महिला के पास किसी भी तरह की हेल्प नहीं पहुंचती है, वो महिला इस लिपस्टिक को एक गन की तरह भी इस्तेमाल कर सकती है। और इस लिपस्टिक गन को 20 मीटर की दूरी से उस हमलावर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इस लिपस्टिक गन को तैयार करने के लिए 3 वोल्ट की बैटरी और मेटल पाइप, पीसीबी बोर्ड और जींस बटन। हमारे संस्थान के छात्रों ने महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षा के लिए लिपस्टिक में AI टेक्निक का यूज़ करके उसको गन के फॉर्म में एक डिवाइस बना दी है, जिसमें अगर किसी मुसीबत की स्थिति होगी तो निश्चित उसमें गन से फायरिंग करके अपनी बचाव भी कर सकती है। और उसमें कुछ कोड ऐसे डाल दिए हैं जो उस कोड को बोलने से वो डिवाइस उसमें जो लिपस्टिक के साथ गन के साथ लगी हुई है वो एक्टिवेट तो हो जाएगी, मगर जो भी वहाँ पर अपराधी या जो भी ऐसी असंतुलित मानसिकता का व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट है उसको पता नहीं लगेगा कि इसके बोलने से क्या रिजल्ट्स आएंगे। मगर जैसे ही वो कोड लिपस्टिक की डिवाइस सुनेगी वो निश्चित उन लोगों को, जो पुलिस या जिनके भी नंबर वहाँ पर होंगे, उन सबको उनकी लोकेशन और एक्टिविटीज़ के डिटेल्स भेज देगी, जिससे ऐसी कोई दुर्घटना होने से बचाया जा सके। रायबरेली के जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र से महिला का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। महिला की 1 महीने पहले मौत हो गई थी और परिजनों ने दफन कर दिया था, जिसके बाद मायके वालों ने डीएम से शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी, जिस पर एसडीएम ने पुलिस मौजूदगी में जेसीबी से कब्र खुदवाई और शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय का आदेश हुआ जिस पत्र के माध्यम से, उससे हमें जानकारी ये मिली कि ये 16 साल पहले विवाह हुआ था इनका, और 1 मंथ पहले, आज से मतलब 1 माह पहले यानी 6 तारीख को पिछले महीने में इनकी मृत्यु हुई। उनको दफनाया गया था। बाद में परिजनों का आरोप लगाया गया, परिजनों द्वारा, कि हत्या हुई है या किसी तरीके से मतलब उनकी मृत्यु मतलब वांछित तरीके से की गई है, यानी वो प्राकृतिक मौत नहीं है। ठीक, तो उसी आदेश के क्रम में जो है आज हमें निर्देश प्राप्त हुआ था, कल निर्देश प्राप्त हुआ था, जो कि आज हम लोगों ने बॉडी की खुदाई करवाई है और वो पोस्टमार्टम। हमीरपुर जिले में त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर दंगा नियंत्रण टीम के साथ दंगा नियंत्रण और बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें जल्द से जल्द दंगा नियंत्रण का अभ्यास और बलवा में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और शस्त्रों का चलने का अभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने साफ सुथरी वर्दी पहने और पुलिस विभाग की गरिमा बनाए रखने का संबंधित निर्देश दिए। आज अभी सर्कल मौदा में हम लोगों ने बलवा ड्रिल का अभ्यास किया है। पूरे तीनों थाने यहाँ पर मौजूद थे, सिसोलर, आपका बेवार और मौदा। इसी प्रकार अन्य सर्कल में भी इसका अभ्यास करा जा रहा है। किसी में जिस दिन किसी में आज हुआ है, किसी में कल। इसी प्रकार पूरे हफ्ते इसका अभ्यास पूरे जनपद में अलग अलग सर्कल्स में कराया जाएगा। इसके अलावा अभी पैदल गश्त भी, फ्लैग मार्च किया जाएगा। त्योहारों को लेके हम लोग तैयार हैं और जनपद को हमने सेक्टर्स और जोन्स में। महाराजगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में सीएचसी अधीक्षक जमकर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में ड्यूटी के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसी कार्यक्रम के दौरान सीएचसी अधीक्षक डांस कर रहे हैं, जिसका वीडियो किसी ने वायरल कर दिया। गोरखपुर के मझरिया क्षेत्र में तेज गति से चल रहे डंपरों का क्षेत्र में पूरी तरह से बोलबाला है, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस जगह कई डंपर गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के धड़ल्ले से चल रही हैं। कई सड़क हादसों के बाद पीड़ितों ने जांच की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी प्रशासन ने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद न तो किसी की गिरफ्तारी की, न ही पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान की है। वहीं खनन अधिकारी भी इन मामलों से अनजान बने हुए हैं। मामला ये है, यहाँ मट्टी खनन हो रहा है। ये मंझरिया गांव है, घुनकोटा गांव के पास खनन हो रहा है। इससे हमारा कोई वो नहीं है,
लेकिन मतलब ये है, रात को जब 7-6 बजे बाद हम लोग चलते हैं रोड पर, तो गाड़ियाँ इतनी तेज चलती है, 3 बार मेरी गाड़ी को धक्का मारते हुए हो गया। और रात तो ऐसा स्थिति आया कि पता नहीं, मारे होते सब हमारा प्राण निकल गया था। हम लोग 4 बैठे थे, एक बारात में जा रहे थे। तो कहने का मतलब है, प्रशासन से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है। ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का जिला है, वो सबके बारे में जानते हैं, घुनकोटा कैसा, मंझरिया कैसा, उत्तराखंड कैसा, सबके बारे में जानते हैं। लेकिन ये खनन जो हो रहा है, खनन होगा, बारिश होगा, बाढ़ आएगा, बंदा कट जाएगा। ये तो सरकार का बचाने का काम है। लेकिन जो आदमी मर जा रहे हैं डंपर से, उसका क्या व्यवस्था? अभी एक शेषनाथ निशान मर गया भंडारों में, डंपर नहीं पकड़ गया, उसके परिवार वालों को कुछ मिला नहीं, बस मुकदमा कर देंगे, मुकदमा लड़ते रहिए। मर जाने के बाद आजादी के 77 साल बीत गए, लेकिन श्रावस्ती में राप्ती नदी के सिसवारा घाट पर एक अदद पुल नहीं बन सका। पैदल या फिर नाव से नदी पार करना लोगों की मजबूरी बनी हुई है। पानी कम होने पर लोग नदी पर लकड़ी का पुल तैयार करते हैं, जिससे आने जाने के लिए लोगों को रुपए देने पड़ते हैं। हालांकि लोगों द्वारा आजादी के बाद से ही यहाँ पक्के पुल के निर्माण की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन आज तक यहाँ पुल का निर्माण नहीं हो सका। कच्चा पुल यहीं से जाते हैं, और जब बाढ़ बुढ़िया आती है तो वहाँ अनरपुरवापुर से घूम के जाते हैं। इधर गाँव भोलवा, तमाही, नारायण जोत, खैरी, लौकिया, 100 गांव के लोग इस पे उतर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आते हैं उस समय तो कहते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव के बाद नहीं आते हैं, कोनो उपाय नहीं है। अब हम लोग यही यहाँ जो है डूबी मरी, अगर कोनो सीरियस मरीज है तो मर भी जाता है, कहीं लेकर हम लोग जा नहीं पाते। कच्चा पुल यहीं से जाते हैं, और जब बाढ़ बुढ़िया आती है तो वहाँ अनरपुरवापुर से घूम के जाते हैं। इधर गाँव भोलवा, तमाही, नारायण जोत, खैरी, लौकिया। मुख्यमंत्री जी ने पहले इसकी कार्य योजना स्वीकृत की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य योजना स्वीकृत कर दिया, तब इसका DPR बनता है, मैंने प्रारंभिक आगणन बन के और शासन तक पहुंच गया, और ये शीघ्र ही इसका पैसा रिलीज होने वाला है, क्योंकि इसमें तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, नीचे से लेकर के और शासन तक करीब 25 जगह फाइल जाती है, और हर जगह पर जाने के बाद में फिर वित्त विभाग को जाती है। वित्त ने भी परमिशन दे दिया है धन देने के लिए। अभी अपने रूटीन में लगा हुआ, बहुत ही जल्द ये पैसा रिलीज होकर के और निर्माण निगम के खाते में पहुंच जाएगा। इसकी कार्यदायी संस्था निर्माण निगम सरकारी ही होती है, और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसमें देरी तो कुछ लग रही है, लेकिन अब सरकारी प्रक्रियाएं हैं। केवल एक पुल तो है नहीं श्रावस्ती का, प्रदेश में बहुत सारे पुल हैं, सबकी प्रक्रियाएं होती, सब फाइलें एक साथ चलती हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा मिला। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।